जो स्त्रियां ये चार काम बेशर्म होकर करती हैं तो समझ लेना वे अपने पति को भी मरवा सकती हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आज मैं आपको तिरिया चरित्र की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। किसी नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा रहता था, जिसका एक पुत्र था। राजा ने अपने बेटे का कम आयु में ही विवाह कर दिया था और एक नहीं, उस राजकुमार के 7 विवाह हो चुके थे। उस समय उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी, वो अभी विद्या अध्ययन ही कर रहा था। राजा की अवस्था अधिक हो चुकी थी, वो अत्यंत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपने बेटे का राज्याभिषेक कर दिया। युवराज सूरत एक दिन अपनी पाठशाला को जा रहा था। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर पनिहारिन मिली, जो एक कुएं पर पानी भरने आई थी। राजकुमार पानी पीने के लिए उस पनिहारिन के पास रुक गए। पनिहारिन ने पूछा, हे राजकुमार, तुम रोज रोज अपने गुरु के पास विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हो, क्या तुमने कभी तिरिया चरित्र का पाठ पढ़ा है? युवराज सूरत ने जवाब दिया, नहीं। पूछने लगा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन बोली, ये बात तुम अपने गुरु से पूछ लेना कि तिरिया चरित्र क्या होता है। युवराज फौरन अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे सारी विद्याएं पढ़ाई, पर मुझे कभी आपने तिरिया चरित्र के बारे में नहीं बताया। ये तिरिया चरित्र क्या होता है? मुझे आप कृपा करके तिरिया चरित्र का पाठ जरूर पढ़ाएं। गुरु ने कहा, बेटे, तिरिया चरित्र को पढ़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तिरिया चरित्र का ऐसा विषय है जिसमें फंसकर मनुष्य की जान भी चली जाती है। यह बड़ा ही खतरनाक होता है। राजकुमार सूरत कहने लगा, गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा, परंतु आप मुझे तिरिया चरित्र के बारे में जरूर बताएं। जब युवराज जिद कर गया तो गुरु ने कहा, बेटे, यदि तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, लो, मैं तुम्हें एक गुटका देता हूं। ये गुटका जब तुम अपने मुंह में रख लोगे तो उस समय फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। और आज रात्रि को तुम ये गुटका मुंह में रखकर अपने नगर के पूरब दिशा में जाना और वहां खड़े होकर के देखना। मित्रों, राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मित्रों, वो राजकुमार अपने घर आया और रात्रि होने पर जब उसकी सभी रानियां सो गईं, तो वो उठकर पूर्व दिशा की ओर चला गया और खूब दूर शहर से बाहर जाकर वो गुटका रखकर राजकुमार खड़ा हो गया। तो वो क्या देखता है कि वही सुंदर स्त्री जो उसे कुएं पर पानी भरती हुई मिली थी, वो पनिहारिन एक भोजन का थाल सजाकर सजी धजी कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उसका पीछा किया कि देखें ये स्त्री कहां जाती है और क्या करती है। वो राजकुमार गुप्त रूप से उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वो स्त्री जंगल में एक साधु की कुटिया पर पहुंची। भोजन का थाल उसने साधु के आगे रख दिया। वो साधु उसका प्रेमी था। वो अपनी प्रेमिका को देरी से आया देख लाल लाल आंखें निकालकर उसे डांटने लगा। कहने लगा, अबे दुष्टा, तेरा इंतजार देखते देखते मेरी आंखें पथरा गईं। उसने उस स्त्री के जोर से तमाचा मारा और कहा, चली जा यहां से, मुझे तेरी शकल नहीं देखनी है। तब वो स्त्री गिड़गिड़ाती हुई बोली, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आज मेरी देरी से आने का कारण मेरा पति है। मेरा पति आज मुझे बुलाने आया है। उसके भोजन पानी की व्यवस्था और उसके लेटने बैठने की व्यवस्था करने के कारण मुझे आने में देरी हो गई। मुझे माफ कर दो। तब वो साधु कहता है, हे नालायक, तू मुझे चाहती है तो तू एक काम कर, तू अपने पति का शीश काट कर ले आ, तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा। मित्रों, वो स्त्री कहने लगी, हे प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, मैं अपने पति का सिर काटकर आपके पास अवश्य लाऊंगी। इतना कहकर वो स्त्री गड़ासा लेकर अपने पति के पास पहुंच गई, जहां वो सो रहा था। उसने बिना तरस खाए अपने सोते हुए पति का सर काट लिया और सर लेकर उसी साधु के पास आ गई। यह देखकर राजा सूरत बड़ा अचंभित था कि बारे बाह वासना के वशीभूत होकर एक स्त्री
अपने पति का सर भी काट सकती है। उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था इसका। राजा ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने देखा कि वो स्त्री पति के सर को काटकर उस साधु के पास पहुंची और खुश होती हुई बोली, प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए अपने पति का सर भी काट दिया। उस दुष्ट स्त्री की ये दुष्टता देखकर साधु क्रोध से आग बबूला हो गया और उसने लात मारकर उस स्त्री को अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल दिया और कहा, हे दुष्ट नारी, चली जा मेरी आंखों के सामने से और अपनी ये गंदी शकल मुझे कभी मत दिखाना। जब तू अपने पति की नहीं हुई तो फिर मेरी कैसे हो सकती है। मित्रों, वो स्त्री रोती से सकती अपने पति का शीश लेकर अपने घर लौट आई और अपने पति के धड़ से मिलाकर सिर को रख दिया। सवेरा होने पर वो जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी कि अरे देखो, मेरे पति को सोते हुए किसी ने मार डाला। मोहल्ला पड़ोस के सारे लोग उसका शोर सुनकर इकट्ठे हो गए। पर मित्रों, राजा उस स्त्री की सारी करतूत देख चुका था। इधर नगर वालों ने मिलकर उसके पति को दाह संस्कार के लिए तैयार किया। पीछे पीछे वो स्त्री भी रोती चिल्लाती वहीं पहुंच गई और बोली, देखो, मैं भी अपने पति के साथ सती होकर मर जाना चाहती हूं। जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं भी जी करके क्या करूंगी। पति के बिना स्त्री का जीवन नरक होता है। इसलिए आप लोग मुझे मेरे पति के साथ ही दफना दो। मित्रों, उस स्त्री की बातें वो राजा सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ी हंसी आई। कहने लगा, बारे वाह तेरिया चरित्र। उसने उस स्त्री को सुनाते हुए जोर से एक शब्द कहा, तेरिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार सती अब होई। राजा के शब्द उस स्त्री ने भली भांत समझ लिए। राजा के वो शब्द नगर वाले तो नहीं समझ पाए, पर वो स्त्री उनका मतलब साफ साफ समझ गई ही थी। वो कहने लगी, महाराज, जब आप समझ ही गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सती होऊंगी। लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं। ये बात तुम हमेशा याद रखना। जब भी आप कभी चटाई पर बैठें तो चटाई को झाड़कर ही बैठना। राजा कहने लगा, अरे पनिहारे, ये तुम क्या कह रही हो। हम एक राजा हैं और राजा को चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। कहने लगी, नहीं नहीं, जब कभी भी आपको चटाई पर बैठने की आवश्यकता पड़े तो चटाई को उस समय झाड़कर ही बैठना। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर जरूर गौर करेंगे। इतना कहकर पनिहारिन तो सती हो गई। राजा साहब अपने महल को चले आए। शाम हुई तो उन्हें अपने गुरु की बात याद हो आई। उन्होंने रात्रि में वो गुटका मुंह में रखा और नगर में पूर्व दिशा की ओर चले गए। फिर नगर से बाहर जाकर खड़े हो गए तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि राजा की सातों रानियां सजी धजी हाथ में भोजन का थाल सजाकर उसी साधु की कुटिया की ओर चली जा रही थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि यह क्या देख रहा हूं मैं। राजा खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उनमें से एक रानी की राजा के ऊपर नजर चली गई। मगर वो गुरु का दिया हुआ गुटखा मुख में दबाए था, इसलिए वे रानियां राजा को पहचान नहीं पाई, भी ये समझ ही नहीं पाई कि यह हमारा ही पति है। वे रानियां उसे कोई नगर का युवक जानकर उससे कहने लगी, अरे लड़के, हमारा एक काम करती, हमारे ये भोजन के थाल उस कुटिया तक पहुंचवा दे। मित्रों, अब तो राजा ने चुपचाप भोजन के थाल हाथ में पकड़ लिए और साधु की कुटिया की ओर चल दिया। राजा साहब ये देखना चाहते थे कि साधु के पास ऐसा कौन सा सुख है जो हमारे महलों में नहीं, जो कि हमारी रानियां भी इस साधु से मिलने के लिए जा रही हैं। राजा चुपचाप अपनी रानियों के साथ साधु की झोपड़ी पर पहुंच गया। एक नौजवान युवक को देखकर साधु चौंक पड़ा। कहने लगा, हे रानियों, तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? जवाब दिया, कोई नहीं, ये एक राहगीर है, रास्ते में मिल गया था तो हम अपनी सहायता के लिए इसे साथ बुला लाई। एक काम करो, इसे आज रात भर यहीं ठहर लेने दो, सुबह ये अपने स्थान को चला जाएगा। मित्रों, साधु ने कहा, ठीक है। उसने अपने एक चेले को बुलाया और उससे कहा कि जाओ इस युवक को एक कमरे में ठहरा दो। मित्रों, अब तो साधु का चेला राजा को बुलाकर दूसरे कमरे में ले गया जिसमें एक चटाई पड़ी हुई थी। चेले ने कहा, देख भाई,
आज रात तू इसी चटाई पर सोकर व्यतीत कर ले, सुबह तू चला जाना। राजा ने कहा ठीक है। चेला उन्हें छोड़कर अपने स्थान को चला गया। इधर चटाई को देखकर राजा सोचने लगा कि कल उस पनिहारिन ने चटाई पर बैठने की बात कही थी और बैठने की नौबत भी आ गई। उसे पनिहारिन की वो बात अच्छी तरह से याद थी। राजा ने चटाई को उठाकर उसे झाड़ना चाहा तो उसने देखा कि चटाई के नीचे एक कुआं है, वो बड़ा गहरा है। उस कुएं में राजा ने झांक कर देखा तो उस कुएं में बहुत सारे पुरुष पड़े हुए थे, जिन्हें उस साधु ने उस कुएं में पहले डलवा दिया था। कुएं में पड़े युवकों ने राजा को सचेत किया कि अरे भाई, तुम कौन हो? जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ, वरना यह साधु तुम्हें भी इसी अंधे कुएं में डाल देगा। मित्रों, यह सुनकर राजा सूरत वहां से भागने लगा, पर उनसे एक गलती हो गई। जिस गुटके को वे मुंह में दबाकर रखते थे वो उन्होंने निकाल लिया था और उसे मुख में रखना भूल गए। राजा को भागते देख उस साधु ने और रानियों ने उसे पहचान लिया। रानियां एकदम से सहम गईं, वे भयभीत हो गईं। रानी उस साधु से कहने लगी, अरे महाराज, ये क्या हुआ? आज तो हमारा सारा रहस्य इस राजा ने जान लिया, अब क्या होगा? कहीं ये मुझे फांसी न लगवा दे। अब हमें लगता है कि राजा साहब हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। साधु कहने लगा, तुम लोग दुखी ना हो, मैं तुम्हें एक जादुई कील देता हूं। यह कील तुम किसी तरह से अपने राजा के सिर में ठोक देना, वो राजा से तोता बन जाएगा। जब वो तोता बन जाए तो तुम सातों मिलकर उसे मार देना। प्रिय बंधुओं, रानियों ने वैसा ही किया। वे उस जादुई कील को लेकर अपने महलों में पहुंच गई और नाना भात से राजा से क्षमा मांगी कि हे महाराज, हमें माफ कर दो, हम उस साधु के जाल में अपनी मर्जी से नहीं फंसे। वो साधु एक जादूगर है, उसने जरूर हम पर मोहिनी मंत्र का प्रयोग करके हमें सम्मोहन विद्या से फंसाया है। अब हम उसके पास में कभी नहीं जाएंगे। राजा अपनी रानी के उस झूठे प्यार में फंस गया। उसने अपनी रानियों को माफ कर दिया। शाम के समय भोजन करके जब राजा सोने के लिए चला गया तो रानियों ने अपने झूठे प्रेम से उसे खूब रिझाया और जब वो गहरी नींद में सो गया तो उन रानियों ने मिलकर राजा के सिर में कील ठोक दी। राजा एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा, लेकिन वो कुछ करता तब तक वो तोता बन चुका था। रानियां उसे मारना चाहती थी, पर वो तोता उनकी दुष्ट मनसा को भांप गया। वो एक खिड़की से निकलकर उड़ता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आप मेरी रक्षा करें, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरी ही रानियां मुझे मिलकर मार देना चाहती हैं। तब गुरु बोले, बेटा, मैं तो तुमसे मना किया था कि तिरिया चरित्र मत देखो, उसमें जान भी जा सकती है। अब मैं क्या कर सकता हूं? उन्होंने तुम्हें जादू के जोर से एक तोता बना दिया है और इस जादू को काटना मेरे बस की बात नहीं है। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो तुम राजा सुखपाल के राज्य में चले जाओ। वहां के राजा को सुख पालने का बड़ा ही शौक है, वहां रहकर तुम्हारी जान बच सकती है। मित्रों, गुरु की बात मानकर वो तोता उड़ता हुआ जंगल में चला गया और तमाम तोतों के साथ मिलकर रहने लगा। इधर राजा की सातों रानियों ने पूरे शहर में यह आदेश करवा दिया कि हमारे राज्य में जितने भी तोते हैं सबको पकड़ पकड़ कर ले आओ, हम उन्हें 5 असरफियां देंगे। रानी का आदेश सुनकर सारे राज्य के बहेलिया तोता पकड़ने के लिए चल दिए। अपने अपने जाल लेकर तोतों को फंसाने लगे। वे तोतों को पकड़ पकड़ कर रानी के पास लाते। रानियां उन्हें एक तोते की 5 असरफियां देती थी और उसके बाद रानियां उन तोतों को मार डालती थी। मित्रों, पूरे राज्य के हजारों लाखों तोतों को उन्होंने बेमौत मार डाला। मित्रों, एक बहेलिया के जाल में वही तोता फंस गया जो राजा था। तोते ने कहा, देख भाई, यदि तू मुझे रानी के हाथों बेचेगा तो रानी तुझे ज्यादा से ज्यादा 5 असरफियां देगी, जिनसे तेरा 1-2 दिन का ही गुजारा चल पाएगा। यदि तू मुझे राजा सुखपाल के राज्य में बेच दे तो मैं तुझे 1 लाख असरफियां दिलवाऊंगा, तेरी सारी गरीबी मिट जाएगी। तोता की बात बहेलिया को खूब भाई। वो उस तोते को लेकर राजा सुखपाल के राज्य में पहुंचा। राजा सुखपाल अपने यहां एक बाजार लगवाता था। जिस किसी की वस्तु बाजार में बिकने से रह जाती थी, राजा शाम के समय उस वस्तु को उचित मूल्य पर खरीद लेता था।
बहेलिया तोता को रखकर उस बाजार में बेचता रहा, पर 1 लाख असरफियों में उसे किसी ने नहीं खरीदा। शाम के समय जब राजा आया तो उसने देखा कि एक बहेलिया एक तोता रखे बैठा है। राजा ने उसकी कीमत पूछी तो कीमत सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा जरूर इस तोता में कोई विशेष बात हो सकती है, इसलिए ये इतना महंगा बेच रहा है। राजा ने वो तोता बहेलिया को 1 लाख असरफी देकर खरीद लिया। राजा उस तोते को लेकर अपने घर गया। वो तोता बहुत सुंदर सुंदर उपदेश राजा को दिया करता था। राजा उससे बड़ा प्रभावित हुआ। उसने वो तोता अपने रनिवास में भेज दिया। तोते की देखरेख उनकी बेटी किया करती थी। वो उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन वो राजकुमारी उस तोते को स्नान करा रही थी, तभी तोते के सिर में चुभी हुई एक कील पर उसकी दृष्टि गई। राजकुमारी ने तोते के सिर से उस कील को निकाला। मित्रों, वो तोता एकदम से राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। अचानक तोते से राजकुमार बनता देख राजकुमारी घबरा गई। तब राजकुमारी को भयभीत जानकर राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं एक राजा हूं। मेरी धोखेबाज पत्नियों ने मुझे तोता बनवा दिया है। वे एक साधु के प्रेम जाल में पड़कर मुझे जान से मारना चाहती हैं। किसी तरह से मैं उनके चंगुल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। मित्रों, राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी को उसकी दीनता पर तरस आया। अब वो उससे प्रेम करने लगी थी। दिन में वो उसके सिर में वही कील चुबा देती थी तो वो तोता बन जाता था, और रात्रि में वो कील निकालकर उसे राजकुमार बना लेती थी। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। उधर उस राजा की रानियों ने लाखों तोतों की हत्या करवा दी, किंतु उसे वो तोता नहीं मिला जिसके सिर में कील चुभी हुई थी। तब उन्होंने फिर उसी साधु से कहा कि अब तक मैं लाखों तोतों की हत्या कर चुकी हूं, पर हमारा पति अभी तक नहीं आया, जाने कहां चला गया है। तब साधु ने अपनी शक्ति से देखा तो उसे पता चला वो तोता राजा सुखपाल के महलों में रह रहा है। वहां से उसे लाना बड़ा कठिन काम है। साधु बोला, एक काम करो, तुम सातों नर्तकी बन जाओ और मैं बाधक बन जाता हूं, और चलकर राजा सुखपाल के दरबार में नृत्य का कार्यक्रम पेश करेंगे। राजा हमारी कला से प्रभावित होकर हमसे कुछ मांगने के लिए कहेगा तो उससे हम वही तोता मांग लेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। उन्होंने वैसा ही किया। वो साधु नट बना और उन सातों रानियों को नर्तकी बनाया और राजा सुखपाल के नगर में पहुंच गया। उन्होंने राज दरबार में अपना कार्यक्रम दिखाने की राजा से अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी। उधर तोता बने राजा को पता लग गया कि ये वही साधु है और इसकी नर्तकियां उसकी सातों रानियां हैं। उसने ये बात राजकुमारी को बताई कि ये लोग राजा साहब को अपनी कला से प्रसन्न करके मुझे मांगना चाहते हैं और मुझे मार डालना चाहते हैं। अब इस संकट से तुम ही मुझे बचा सकती हो। मित्रों, राजकुमारी कहने लगी, हे प्राणनाथ, तुम चिंता ना करो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इधर बंधुओं, उस साधु ने राजा के दरबार में अपना कार्यक्रम आरंभ किया। सातों नर्तकियों ने अपनी नृत्य कला से राजा को खूब प्रसन्न किया। राजा ने खुश होकर के उनसे इच्छित वस्तु मांगने को कहा। तब उन्होंने राजा से उसी तोते को देने का आग्रह किया। राजा ने जब तोता मंगाया तो राजकुमारी ने उसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तोते के बिना जिंदा नहीं रह सकती। राजा ने कहा, बेटी, इसी तोते में क्या लाल लगे हैं, हम तुम्हें और इससे अच्छे तोते मंगा देंगे। ये तोता हमें दे दो, हमने इसे देने का वचन दिया है। तब राजकुमारी ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि ये तोता एक पक्षी नहीं है बल्कि एक राजकुमार है। राजकुमारी ने तोते के सिर से वो कील निकालकर राजा को दिखाई। वो तोता एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। राजकुमार ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि वो भी एक राजा है और आपके दरबार में नाचने वाली ये सातों नर्तकियां उसकी रानियां हैं, जो साधु के प्रेम जाल में पड़कर उसे जान से मारना चाहती हैं। मित्रों, राजा सुखपाल ने जब सच्चाई को जाना, उस साधु और उन सातों नर्तकियों पर बड़ा क्रोध आया। उसने हुक्म दिया कि इस साधु को और इन नर्तकियों को तुरंत फांसी लगा दी जाए। राजा के आदेश से उन सबको फांसी लगवा दी गई और अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। मित्रों, इस तरह से राजकुमार की जान बच गई
और वो अपनी रानी के साथ और वो अपनी नई रानी को साथ लेकर अपने नगर को लौट गया। मित्रों, इसीलिए कहते हैं परपुरुष के प्रेम में पड़कर